तो हाँ जी, बहुत दिनों बाद दिख रहा हूँ, पर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ जो लोग व्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं। पर क्या करूँ यार, बहुत बिजी चल रहा था और कुछ चीज़ें सुलझानी थी, इस कारण मैंने दूरी बना ली थी थोड़ी यूट्यूब से। और अच्छी प्रोग्रेस हुई मेरी इस पीरियड में, वरना मैं तो फंस ही गया था। वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ए डे इन ए लाइफ ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट आफ्टर 1 ईयर। एक भारतीय स्टूडेंट की ज़िंदगी का दिन लंदन में 1 साल के बाद कैसा रहता है, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल बज रही है 9 और निकलता हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि आज 10 बजे क्लास है और फिर वहीं चल के आपको सब बताता हूँ। तो चलते हैं अब सीधा कॉलेज। बहुत फ़र्क होता है ज़रूरत और ज़रूरी होने में। कभी कभी आप ज़रूरी तो होते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं। तो चलते हैं कॉलेज की ओर। और ये देख सकते हो मौसम बदल चुका है, 1 महीने बाद दिख रहा हूँ तो बहुत कुछ बदल चुका है लंदन में। बारिश का ठंडा ठंडा मौसम है, टाइम जोन बदल चुका है। ग्रीनिश मीन टाइम, ब्रिटिश समर टाइम से ग्रीनिश मीन टाइम हो चुका है, मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस हो चुका है इंडिया और लंदन में। अब फ़ोन जेब में रखता हूँ क्योंकि बहुत छीना झपटी चलती है यहाँ पे। और चलते हैं अब सीधा कॉलेज। तो मेरा कॉलेज है एलिफेंट एंड कासल में, तो मैं बस लेता हूँ। एक बस पे पहुँच जाता हूँ 25 मिनट में। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बस सस्ती है और ट्रेन महंगी है, और बहुत सारे लोग इकट्ठे ट्रैवल करके आते हैं, 2-3 ट्रेन बदलते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि 25 मिनट एक बस सामने बस स्टॉप है, लेके सीधा कॉलेज के सामने उतरता हूँ। और बस की बात करूँ तो एक किस्सा सुनाता हूँ। कल मैं आ रहा था बस से, ऐसे ही कॉलेज जा रहा था जैसे आज जाना, तो ऐसे ऊपर आके बैठा। और आज तो बस खाली है, पर उस दिन कल मतलब फुल थी। तो मैं जिस बंदे के पास बैठा, नॉर्मल बस चल रही थी, चिल्लाने लग गया एकदम से एक कोई। फिर मैं नीचे उतर के आने लगा तो कोई, ये जो सीढ़ी रहती है ऊपर आने की बस में, उस पर कोई लेटा हुआ। तो यहाँ पर आपको बस में इन जनरली लंदन में आपको 360 व्यू रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एंडा बेंडा आपके आसपास हो सकता है। और ट्रक्स ले रखे हैं उसने, कुछ भी ले रखे हैं, वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे में, और बस में और डर लगता है क्योंकि आप बाहर घूम रहे हो तो भाग सकते हो, और बस में क्या करोगे आप? अभी ये जो पीछे साइड में बैठा है ये मुझ पर हमला करने लग जाए तो मैं क्या करूँगा? भाग भी नहीं पाऊँगा। तो बस में थोड़ा और सतर्क रहना पड़ता है। और जो लोग लंदन आ रहे हैं तो थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सतर्क ही रहो, क्योंकि यहाँ पे भाग नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कोई से ज़्यादा बात मत करो, आगे से कोई बात करने आ रहा है तो भी मत करो। खुद में अपना सेल्फ जीवन जियो यहाँ पे पब्लिक में। तो बस पहुँचने वाला हूँ कॉलेज। तो बस से उतरने के बाद मैं ये मेरी चाय ले लेता हूँ, और इधर ही मेरा कॉलेज है 2 मिनट की वॉक पर। और पीछे प्रेट करके दुकान है, इसका मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 5 पाउंड हर महीने, और जिसमें मुझे 2 पाउंड में चाय मिल जाती है। तो ये सबसे सस्ता है लंदन में। और मस्त मौसम हो रहा है यार, मतलब यही मौसम को मैं गाली बकूँगा 1 हफ़्ते बाद। पर बहुत दिनों बाद ऐसा ठंडा ठंडा मौसम हुआ है बारिश का, और मुझे तो बहुत पसंद है मौसम, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी रहती है। एकदम पहाड़ों वाला, जैसे अपने यहाँ कुल्लू मनाली में मौसम हो जाता है, वैसा मौसम है। पर ये एक समय के बाद बहुत ख़राब लगने लग जाता है, क्योंकि सूरज ही नहीं दिखेगा अब कुछ महीने। तो जो भी जैसा भी है, अभी तो मैं जल्दी आ गया हूँ, 9:30 बज रही है और 10 बजे मेरी क्लास है। हेलो। तो आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, और कॉलेज में तो इतने दोस्त बना लिए मैंने अब पिछले 1 महीने में। और पिछले 1 महीने में क्यों गायब था वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ बैठकर। तो ये रहा मेरा कॉलेज। जो लोग नए हैं, लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे LCC भी बोलते हैं। तो हाँ जी, मैं अब आपको शांति से बताता हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ गायब था। तो जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता है कि मेरा मेजर प्रोजेक्ट, जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है,
उसकी एडिटिंग चल रही है, तो उसमें मैं बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी और अटक गया था स्टोरी में। तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया था कि अभी यूट्यूब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पूरा क्रिएटिव माइंड मुझे वहीं पर यूज़ करना था। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री की बात करूँ तो मैंने नागालैंड में शूट करी थी और उसकी अब एडिटिंग चल रही है। तो एडिटिंग में मैंने सोचा नहीं था इतना समय लगेगा, पर अब समझ आ रही है कि एडिटिंग ही मेन खेल है डॉक्यूमेंट्री में। क्योंकि अब जैसे यूट्यूब की वीडियो व्लॉग एडिट करता हूँ, ये मैं आंख बंद करके भी एडिट कर दूँ सिर्फ हेडफोन लगा के, क्योंकि इसको मैं यूज़ टू और ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है। जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, इसको एडिट करके डालना है, कुछ सिनेमैटिक करना है तो उसमें भी इतना समय लगता नहीं है। पर डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग में बहुत सोचना पड़ता है यार आपको। सोच सोच के हर शॉट के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में मैं अटक गया था और स्टोरी मेरी कुछ अलग ही जा रही थी। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि ब्रेक ले लेता हूँ यूट्यूब से और पूरा फोकस मैंने मेरे प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। और फाइनली अब मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, तो मैं एटलीस्ट हर हफ्ते तो अब ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। तो 20 नवंबर को मेरी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग है, मतलब यहाँ पर बड़ा थिएटर है कॉलेज में, तो वहाँ पर मेरी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होगी, सारे स्टूडेंट्स की होगी, वैसे मेरी भी होगी। और 29 को मेन सबमिशन है जो हमें ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों के साथ सबमिट करना है और मेरा कॉलेज ये ख़त्म हो जाएगा, मेरी मास्टर्स डिग्री ख़त्म हो जाएगी। तो आखिरी 20 दिन है मेरे इस कॉलेज में। तो बस ये चाय पीता हूँ, थोड़ी देर मौसम के मज़े लेता हूँ, आज अच्छा लग रहा है तो, और फिर सीधा चलता हूँ क्लास में। तो आ चुका हूँ कॉलेज के अंदर और क्लास की ओर ही जा रहा हूँ। एक ही क्लास है आज 10 से 1 बजे तक, उसके बाद फिर एडिटिंग स्वीट में बैठूँगा और एडिटिंग करूँगा 6-7 बजे तक, और उसके बाद जाऊँगा घर। अच्छा है, इस टर्म में हमारी ज़्यादा क्लासेस हो नहीं रही है, बस जैसे आज ऑडियो का सेशन है तो डॉक्यूमेंट्री में ऑडियो का कुछ इश्यूज आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं और कुछ ना कुछ वो आपको सिखाएंगे उस चीज़ के बारे में। फिर कलर ग्रेडिंग की क्लास हो रही है और रफ़ कट के ट्यूटोरियल हो रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा रफ़ कट क्या होता है और उसके ट्यूटोरियल क्या होते हैं। तो मतलब मेजर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्लासेस हो रही हैं आजकल, और ज़्यादा हो नहीं रही, हफ्ते में 1 या 2 दिन 1-2 लेक्चर्स रहते हैं। मेन तो प्रोजेक्ट पर ही काम चल रहा है, क्लासेस वासेस का काम अब ख़त्म हो चुका है, ऐसे ही 1-2 क्लास होती रहती है। तो ये रहा मीडिया ब्लॉक और नीचे है मेरी क्लास। तो -2 पर रहती है मेरी क्लास, तो कोई सनलाइट नहीं आती, कोई उजाला नहीं आता, अंधेरे में ही हमारी क्लासेस लगती है। तो ये रही क्लास, आज की क्लास यहाँ लगेगी जहाँ तक मैं सही हूँ, क्योंकि कोई दिख तो रहा ही नहीं अभी, कोई नहीं आया भाई, मैं ही अकेला हूँ, सब अपने प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, आजकल कोई आता नहीं है कॉलेज। या तो मैं गलत जगह आ गया हूँ या कोई आया नहीं है, देखते हैं। और ये देखो ऐसी इस जगह पर हमारी एडिटिंग वगैरह की क्लास लगती है, सारे कंप्यूटर्स हैं यहाँ, प्रोजेक्टर, ये जो प्रोजेक्टर इससे दिखाते हैं, और इधर एक टीवी लगा हुआ है, 2 टीवी, ताकि पीछे वाले बच्चों को भी दिख सके क्या हो रहा है। तो ये जो दिख रही है ये सारी क्लासेस है हमारी, यहाँ पर एडिटिंग स्वीट्स हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़िल्म चलती रहती है, ये बैठने का एरिया है और ये स्पीकर है, ये जो फिल्म चल रही है इसका स्पीकर ये है, देखना हो तो। और ये फायर एग्ज़िट है, आग लग जाए तो यहाँ से सीधे बाहर। और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। हेलो, there's no one. I don't know. Is there a class or no? I think so. Someone Hello, is here. vlog. My hair is still wet because I showered. Oh, finally after many days. You know. तो हम दोनों ही आए हैं अभी क्लास में, कोई नहीं दिख रहा है। I think no one is gonna come. No, let's sit somewhere back. But I want this chair. No, but I like hiding behind the computer. And we can hide over there. But I like this computer. No, I don't want to sit in like in the first row. I'll take the second. Hi. Hello. You have a very big class today. Oh yeah, you can see that. So many people, yeah. Ooh, actually, I want this chair. Can you help me get this chair over there? Okay. Okay. So I'm making a video like a day in the life of an Indian student after 1 year. Okay. Yeah.
This is the day in a life as an American student post-election day. How do you feel about your elections? Scary. Trying Scary? to get a visa to stay here. I don't know what's gonna happen. So now you're gonna apply for the visa, right? Oh yeah. Well, I've been trying to apply, but I. Now he's talking in record, you know that, so you're Yeah. gonna edit that out, right? I was expecting many students, but there's I no know. one. And even Jeremy told, Sakes, man. We talk about no food and whatever, I'm stepping on food here. Oh gosh. it was you, right? No, it wasn't me. तो अभी ऑडियो की क्लास चल रही है और जो भी ऑडियो के इश्यूज़ थे वो पूछ लिए मैंने मेरे टीचर से. कम इन द फ्रेम. Did he solve your audio issues? No, I'm just really hungry. You never come here to work. You're always here to eat food, right? No, I'm not. I'm working on my phone right now. Using CapCut for documentaries. Don't expose my secrets. तो बस 1 घंटे में क्लास ख़त्म होने वाली है. फिर खाना खाने चलते हैं. अच्छी क्लास थी. जो भी इश्यूज़ थे मेरे ऑडियो के मैंने उसका सलूशन ले लिया है. बाद में फ़िक्स करूँगा वो सब, पर अब मैंने सीख लिया है वो सब. और फिर दिखाता हूँ आपको आज लंच में क्या खाता हूँ. तो अब हो चुका है खाने का समय. सो मलिया, व्हाट डू यू ईट फॉर लंच? For lunch, I usually have a girl dinner. व्हाट इज़ अ गर्ल डिनर? It's basically everything in your cabinets just thrown together. Look it up. Look up girl dinner and attach the definition. Okay. on here as an overlay. If you guys know what is a girl dinner, do let me know in the comment section. Yeah, my dad eats girl dinners too, even though he's not a girl. I'll eat a boy dinner. Yeah. Is it a thing or are you it's like hot just girl kidding? Food. White people food. White girl lunch. It's a white girl lunch. It's not for us. It's hot girl food. It's hot girl food. Yeah, for hot girls. Okay. Not for me. Yeah. Right. I'll see you in the suite. Yes, I'll see you soon. Bye. I've had a Say very unproductive morning, guys. bye. And she disturbed me too, right? You always disturb me. No, I didn't. He was disturbing me. He was like this. No. And then I was like this. Okay. I'll not disturb you from now. Okay, I'll see you soon. See you. Goodbye, Bye. vlog. Goodbye. तो 1 बज चुकी है, खाने का समय हो चुका है और अब चलते हैं अपना इंडियन खाना लेने. भूख ही नहीं लग रही यार आज तो. थोड़ी देर से जाऊंगा, 10-15 मिनट के बाद जाऊंगा. फिर चलेंगे एडिटिंग स्वीट और वहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ क्या हुआ मेरी डॉक्यूमेंट्री में और उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. और फिर 7-8 बजे तक एडिटिंग स्वीट में रहूँगा मैं और फिर वहाँ से निकलते हैं घर की ओर. तो ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे हैं कि बनाओ व्लॉग. तो इतना आपने दबाव बना दिया तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना मैं अगले हफ्ते से चालू करने वाला था, पर अपनी ऑडियंस की डिमांड पर मैंने आज चालू कर दिया है. तो आज का खाना है दाबेली. बहुत मज़े करा रही गुजराती आंटी मेरे. तो हाँ जी, आ चुका हूँ एडिटिंग स्वीट में. सब कुछ सेटअप कर लेते हैं. अब करेंगे 3-4 घंटे एडिटिंग और उसके बाद जाऊंगा घर. तो फाइनल स्टेजेस में ही हूँ मैं मेरी डॉक्यूमेंट्री की और तुम्हें मैं पूरा किस्सा सुनाता हूँ क्या हुआ था. तो हमारी जो स्क्रीनिंग है उसमें सबसे पहले रफ़ कट की स्क्रीनिंग होती है. रफ़ कट क्या होता है? जो आपका एक रफ़ फिल्म का वर्क है उसे रफ़ कट कहते हैं. मतलब वो फाइनल वर्क नहीं है, उसके पहले जो ड्राफ्ट रहता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल रहते हैं. तो वो हमारे पर्सनल ट्यूटर के साथ उसकी स्क्रीनिंग होती है और वो आपको फीडबैक देते हैं. फिर उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्री में चेंजेस करते हो. एक ही होता है और एक आप नए स्टूडेंट्स को और बाकी प्रोफेसर्स को दिखाते हो बड़ी स्क्रीन पर और वो उनके फीडबैक देते हैं और उस हिसाब से आप चेंजेस करते हो. तो मेरे जो पर्सनल ट्यूटर है उसके साथ मेरा जो रफ़ कट की स्क्रीनिंग थी तो उसने तो मेरी धज्जियाँ ही उड़ा दी पूरी, क्योंकि मैंने
बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी, मतलब मेरी स्टोरी पता नहीं कहाँ ही जा रही थी। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत सारे चेंजेस बताए कि ये करो, बहुत ही भटक चुके हो तुम तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में। तो तब थोड़ा ख़राब लग रहा था कि इतनी मेहनत करी और पसंद ही नहीं आई और इतनी सारी चीज़ें बदलने को बोल दी। फिर फाइनली मैंने चेंजेस करे वो सारे, और अच्छे के लिए बोला था उन्होंने मेरे। तो अब थोड़ी अच्छी बेटर स्टोरी बनी है मेरी। और फिर सेकंड रफ कट स्क्रीनिंग में उनको पसंद भी आई और उन्होंने थोड़ी मोड़ी चीज़ें और बदलने के लिए बोल दिया मुझे, जो कि मैंने कर चुका हूँ। और अब फ़ाइन कट की तैयारी हो रही है। फ़ाइन कट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो 20 तारीख को मैं दिखाने वाला हूँ सब लोगों को। तो यदि आप यूएल से देख रहे हैं और मुझे जानते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो 20 तारीख को 20 नवंबर को सभी को आना है मेरी स्क्रीनिंग में। 5 से 8 के बीच में होगी स्क्रीनिंग, जिसमें मेरा 45 मिनट का स्लॉट रहेगा। 20 मिनट की स्क्रीनिंग और 25 मिनट का Q&A सेशन, जिसमें आपसे वो सवाल जवाब पूछते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो यूएल से देख रहे हो तो 20 तारीख को आपको आना है LCC लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में मेरी स्क्रीनिंग देखने 5 बजे। तो फ़िलहाल लगते हैं काम पर। अरे माउस, इनका माउस समझ नहीं आता मेरे को। तो लगता हूँ काम पर, 3-4 घंटे एडिटिंग करता हूँ और थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी जाए आज। यही है हमारा स्केड्यूल, मतलब रोज़ यहीं एडिटिंग स्वीट ही आता था, मैं इतने दिन से दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल ही रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो कोई उजाला नहीं, कुछ भी नहीं, अंडरग्राउंड फ्लोर पर है ये एडिटिंग स्वीट, और कोई आवाज़ नहीं आती, कोई से आप बात नहीं कर सकते। तो अकेले बैठ के यहाँ पर एडिटिंग ही करनी रहती है। एडिटिंग के लिए अच्छा है, पर थोड़ा सा डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है यहाँ पर।